हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 4 हिंदी चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त गुजराती लोक कथा है। सो आज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। याद रहा चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त। तो पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। सो पहला शब्द ये कि उचका कर यानी कि उठाकर, मुफ्त बिना पैसे का, कोलाहल यानी कि शोरगुल, देन हक्के हक्के बक्के रह गए, इसका मतलब है हैरान रह गए। देन है हर्ज नुकसान, देन फुर्ती तेजी, देन है किस्मत, किस्मत का मतलब है भाग्य। तो ये था हमारा शब्दार्थ। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन आंसर। और एक रह गया मेहरबानी, इसका मतलब है कृपा। ठीक है, देन प्रश्न अभ्यास डिस्कशन करेंगे पाठ्य पुस्तक से तुम्हारी समझ। तो पहला सवाल है कि हर बार भिकू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? जवाब ये है हर बार भिकू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। देन दूसरा सवाल, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? जवाब ये है कि जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाज़ार तक जाने में उनकी कीमत बढ़ती जाती है और बाज़ार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। देन तीसरा सवाल ये है कि क्या भिकू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला और क्यों? उत्तर, नहीं, भिकू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल जाना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में तो वह नारियल के पेड़ से गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटी। देन चौथा सवाल ये है कि वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? जवाब में ये है कि बरगद का पेड़ बहुत सालों से अस्तित्व में होगा, इसीलिए उसे बूढ़ा कहा गया है। देन देखेंगे भिकू भाई ऐसे थे, इसमें क्या दिया गया है हमें करने के लिए वो देखते हैं। कहानी को पढ़कर तुम भिकू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भिकू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। पहली बात हमें एक लाइन में दे दी है, उन्हें खाने पीने का शौक था। ठीक है, उन्हें खाने पीने का शौक था, तो मैंने लिखी वे बड़े कंजूस थे। देन उन्हें नारियल बहुत पसंद था। देन चौथा, वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे। पांचवा, वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। अगर आपको आप और कुछ जानते हो तो वो भी लिख सकते हो अलग अलग, लेकिन हमें 5 ही बोला है लिखने के लिए। देन क्या बढ़ा क्या घटा, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती है और कुछ घटती है। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम, भिकू भाई का लालच, रास्ते की लंबाई, भिकू भाई की थकान। तो इसमें से क्या घटा क्या बढ़ा ये हम बताएंगे। तो देखिए, नारियल का दाम घटा लेकिन भिकू भाई का लालच बढ़ गया। रास्ते की लंबाई बढ़ी, भिकू भाई की थकान भी बढ़ी। देन कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिकू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे से बढ़ती, आगे कैसे बढ़ती बताओ। तो ये आप खुद ही करो। ठीक है, ये आप खुद ही करना। देन बात की बात में क्या कहा गया है करने को? कहानी में नारियल वाले और भिकू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो, अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। उत्तर है, अरे भाई नारियल वाले कितने का है एक नारियल? देन बस 2 रुपये में अंकल जी। देन बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में देना है तो दे दो। देन अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये में लेना है तो मंडी में चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर। ठीक है, वहीं जाता हूँ। तो ऐसी है। ठीक है, आप लोगों का कैसे है वो आप लोग लिख लेना। देन शब्दों की बात, नाना नानी, पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरण की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो।
काका का क्या होगा, मालिन का क्या होगा, मटका का क्या होगा, दर्जी का क्या होगा, टोकरी का क्या होगा, गद्दा का क्या होगा। तो लिखते हैं काका का होगा काकी, मालिन का माली, दर्जी का दर्जी, टोकरी का टोकरा, देन मटका का मटकी, गद्दा का गद्दी। ठीक है। देन मंडी, मंडी में क्या कहा गया है हमें करने को। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। दिन का में पूछा गया है कि मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। सो मंडी में आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, कांदा, प्याज आदि सब्जियां बिक रही होंगी। देन दूसरा सवाल ये हमें ये पूछा गया है, मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती है। सो जवाब यही कि जैसे कि मैंने सुनी हो, 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, वेलफुड़ी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। देन तीसरा सवाल है कि क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। देन जवाब में कि मेरे घर के नज़दीक भवन निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ से तरह तरह की कर्कश आवाज़ें आती रहती है, कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर घिसाई की, कभी ट्रैक्टर की, तो कभी भारी चीज़ें उठाते हुए श्रमिकों की जोर की आवाज़ आती रहती है। देन हमें गुजरात की झलक, इसमें क्या कहा गया है करने को देखते हैं। नंबर का मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो। सो उत्तर, इस लोक कथा के चित्रों में भिखू भाई का पहनावा दिखाया गया है। मंडी में बिक रही चीज़ें जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि से पता चलता है कि यह कथा गुजराती है। तो पुरुष के नाम के साथ वाई और महिला के नाम के साथ बैन लगा हुआ है, इससे भी अंदाज़ा लगा सकता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। देन नंबर ख, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन यानी कि बहन को वो लोग बहन बुलाते हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। सो तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। सो तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, पता करो और लिखो कि वे अपने भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग आपको खुद करना होगा, क्योंकि किस किस भाषा के बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, वो आप खुद करेंगे। सो यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त का ऑल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में और एक नए वीडियो के साथ आऊँगी। रखती हूँ।